बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज अपने वीलॉग के शुरू में दो वाक़यात हैं मैं जिनकी मज़म्मत करना चाहूँगा। एक वाक़या तो ये है कि आज़म सवाती साहब के बाद अब परवेज़ रशीद साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और बज़ाहिर उस वीडियो में जो कंटेंट है वो आपके सामने है। एक ख़ातून और एक परवेज़ रशीद साहब का मामला है। मैं मज़म्मत करता हूँ इस वीडियो के रिलीज़ होने की और मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो लोग जो कल आज़म सवाती साहब की वीडियो जारी होने पे मज़म्मत कर रहे थे, उस पर बहुत शोर शराबा कर रहे थे, आज उनको परवेज़ रशीद साहब की वीडियो जारी होने पर भी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए और इसका शोर शराबा करना चाहिए। ये निजी ज़िंदगी है। एक तो मज़म्मत ये है। दूसरी मैं मज़म्मत करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से जिस तरह इस्तीफ़ा लिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में हमेशा ये राय रही है कि ये बाएं बाजू की जमात है और इसमें जो इख्तलाफ राय है वो रहता है। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये कहते हैं कि उनकी एक सीनियर पार्टी लीडर से आज मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप आपसे खुश नहीं है, आपके मौक़िफ़ से, आपकी सियासी पोजीशन से खुश नहीं है, लिहाजा आपको रिज़ाइन करना चाहिए। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं कि मैंने इससे इत्तफ़ाक़ किया और मैं इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ। अगले एक दो रोज़ में, यानी कल का वो कह रहे हैं, लेकिन कल तो छुट्टी है, वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर देंगे चेयरमैन सेनेट को। इसकी भी मज़म्मत होनी चाहिए कि एक जमहूरी पार्टी जो अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है और उसके बाद वो इख्तलाफ राय पे अपनी जो सियासी पोजीशन है उससे इख्तलाफ पे, और वो इख्तलाफ भी ऐसा था कि जिस पे पाकिस्तान के अवाम की बड़ी तादाद में उनके जज्बात का इज़हार हो रहा था, यानी आज़म सवाती साहब की वीडियो, उस पे जाकर वो इस्तीफ़ा ले लेती है। यकीनी तौर पे जमहूरी रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए ये अमल भी काबिल मज़म्मत है। परवेज़ रशीद साहब और आज़म सवाती साहब की वीडियो सामने आना एक बहुत बड़ी बात और हकीकत है कि ये दोनों लोग उम्र के इस हिस्से में हैं कि जहाँ पे ये नाना और दादा हैं, और ऐसे में इनकी वीडियो सामने आ जाना यकीनी तौर पर ये काबिल मज़म्मत अमल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुआशरे की ये अक्कासी भी इसलिए कर रहा है कि हम किस जगह पहुँच चुके हैं। अब सवाल ये भी है कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, या उम्र के इस हिस्से में आके भी ये हरकतें ज़िंदा क्यों रहती हैं। तो इसका एक बड़ा सीधा सादा सा जवाब है। इस पैमाने पे, इन वीडियोस के पैमाने पे हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग गुनहगार हैं या गुनहगार नहीं हैं। सज़ा व जज़ा, गुनाह व भलाई, ये तो खैर मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है, लेकिन कुछ अगर इंसान की नफ्सियात को देखें, इंसान की जिबिल्लत को देखें, इंसान की फ़ितरत को देखें, तो हमारी जो तालीमात हैं, मज़हब की तालीमात भी हमें यही बताती हैं कि मर्द जब औरत को माइल करने की कोशिश करेगा तो वो होगी, और जब औरत माइल करने की कोशिश करेगी तो मर्द माइल हो जाएगा। और ये मामला कुछ इस तरह भी है कि मर्द जो हैं इस मामले में जब उनको माइल किया जाता है तो थोड़े जल्दबाज साबित हो जाते हैं। बहरहाल ये अब मामला ज़ाहिर है हमारी जो रिवायात हैं माशरे की, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस उम्र में ये हरकतें ज़ेब तो नहीं देती हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नेचुरल प्रोसेस भी चलता है जिससे इंसान हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वीडियोज़ नहीं आनी चाहिए। किसी की भी प्राइवेट लाइफ है, उसकी वीडियोज़ इस तरह आ जाना, जब किसी की वीडियो आती है, आप ज़रा एक लम्हे को सोचिए कि आज़म सवाती साहब की वीडियो आई तो उनके घर पे क्या बीती होगी। वो अपने बच्चों से उन्होंने आंखें कैसे मिलाई होंगी, अपनी बेगम से आंखें कैसे मिलाई होंगी, जिस तरह वो सामने आकर रोए और जिस तरह उन्होंने आहो बुका की। तो इसका मतलब ये था कि एक इतना मजबूत शख्स जो पाकिस्तान का सेनेटर है, वो अपने घर में रो भी नहीं सकता। और आज परवेज़ रशीद साहब के यहाँ क्या आलम होगा, ये भी यकीनी तौर पे आप समझ सकते हैं। लेकिन इन वीडियोज़ का आना, इनको नशर करना, इनको पब्लिश करना, ये काबिल मज़म्मत अमल है। ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। दूसरा बड़ा अहम मामला जो मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पिंडी से हैं। उनके वालिद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से MNA रहे, स्पीकर रहे। फिर उनका खोखर बरादरी, उनके चचा ताजी खोखर, उनकी भी एक शोहरत रही। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का जो सियासी घराना है वो उसका एक अपना सिलसिला रहा है। बड़े बासर फैमिली है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और इनके जो घर भी हैं, एक फ़ैमिली पिंडी में रहती है, दूसरी इस्लामाबाद में रहती है। तो इस तरह ये पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे हैं और सदियों से ये लोग यहाँ पे मुकीम हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये इस्लामाबाद में थे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दिन रात काम करते थे। इवन एक लम्हे को इन्हें बिलावल भुट्टो साहब का तर्जुमान भी लगाया गया था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहिब सरवत आदमी हैं और पार्टी के लिए उन्होंने माली लिहाज से भी खासी कंट्रीब्यूशन की।
लेकिन एक मौक़िफ़ उनका मुख्तलिफ हमने मौक़ों पे देखा कि वो बड़ा उसूली रहा। आपको याद होगा कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था तो उसके लिए जो कैमराज लगा दिए गए थे हाउस के अंदर, तो वो जाके उनको जो एक्सपोज़ किया था वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक ने भी किया था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज़म सवाती के मामले पे जो 14 रुकनी कमेटी बनाई गई चेयरमैन सेनेट की जानिब से, उस पर यह भी एतराज़ किया था कि जनाब अली आपने कमेटी तो उन कैमराज से मुतालिक भी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की आज तक एक मीटिंग भी नहीं हुई है। आप बज़ाहिर पढ़े लिखे शख्स हैं, किताबों का मुतालिया करते हैं, अदब और तारीख़ के साथ ख़ासी वाबस्तगी है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक बाशऊर आदमी हैं और अपने शऊर की बुनियाद पे यही रीज़न है कि वो पार्टी जिसने उन्हें सेनेटर बनाया उससे भी इख्तलाफ कर गए, और इख्तलाफ भी ऐसे मौके पे किया कि जहाँ पे शायद पार्टी ने अपनी पोजीशन बदल ली लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपना नज़रिया नहीं बदला। ऐसे नौजवान बाहिम्मत बासलाहियत पढ़े लिखे लोगों का पार्टी से जाना यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। दूसरी इत्तला ये भी है कि अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जगह किसको सेनेटर बनाया जाएगा। एतज़ाज़ अहसन की जो मुलाकात है, एतज़ाज़ अहसन की आज इमरान खान से मुलाकात, जब भी ये मुलाकात के लिए आते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद एतज़ाज़ अहसन PTI में शामिल होने लगे हैं। हालांकि इमरान खान ने आज भी कहा है कि एतज़ाज़ अहसन का मुस्तकबिल PTI में ही है, लेकिन मैं कुछ इनसाइडर्स आपको दे दूँ एतज़ाज़ अहसन साहब की शख्सियत के हवाले से, क्योंकि एतज़ाज़ अहसन साहब के बहुत करीबी दोस्त थे आरिफ निज़ामी साहब, और आरिफ निज़ामी साहब के करीबी में इसलिए था कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3 सालों में मैं उनका को होस्ट रहा, उनका को एंकर रहा, तो बहुत से मामलात हमारे जो हैं ना वो ऑन कैम भी डिस्कस होते थे और ऑफ कैम उससे कई गुना ज़्यादा होते थे, तो बहुत से मामलात का अंदाज़ा है। एक तो एतज़ाज़ अहसन साहब पड़ोसी हैं ज़मान पार्क में इमरान खान के, फिर इनका फैमिली का ताल्लुक़ है और ये घरेलू ताल्लुक़ कई दहाइयाँ पुराना है, तो ये गम खुशी में आते हैं और जाते हैं। आपको याद होगा कि एतज़ाज़ अहसन साहब पिछले दिनों जो हैं, और इमरान खान साहब बल्कि आए थे, एतज़ाज़ अहसन साहब के यहाँ किसी की रहलत हुई थी, तो ये इनका एक फ़ैमिली रख रखा हुआ है, उसमें ये आना जाना लगा रहता है। और आज एतज़ाज़ अहसन किसी सियासी वजह से नहीं गए बल्कि अपने फैमिली रख रखाव की वजह से, ताल्लुक़ की वजह से इमरान खान की इयादत के लिए गए हैं। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतज़ाज़ अहसन जैसे शख्स को खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, और एतज़ाज़ अहसन उम्र के इस हिस्से में जब उनकी सारी वाबस्तगी ही पीपल्स पार्टी के साथ है, पीपल्स पार्टी ऑल्दो पंजाब में नहीं है उस तरह, लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी का वो ज़ोर नहीं है कि शायद वो PTI या नून लीग के किसी कैंडिडेट को शिकस्त दे सकें। एक इख्तलाफ है, नज़रियाती इख्तलाफ है एतज़ाज़ अहसन का शरीफ फैमिली के साथ, उसकी अब यहाँ पे वजूहात कुछ हैं, कुछ मिसकमिटमेंट्स थी। एक कमिटमेंट ये भी थी कि लाहौर के एक हलके से एतज़ाज़ अहसन साहब की अहलिया इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और उसमें नून लीग अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो फिर वो बहुत तूल पकड़ा। हालांकि माजी में देखा जाए तो नवाज़ शरीफ जब मुशर्रफ साहब से मुआहिदा करके बाहर गए तो एतज़ाज़ अहसन उस वक्त नवाज़ शरीफ के वकील थे, यहाँ तक भी इनका ताल्लुक़ रहा है। लेकिन एतज़ाज़ अहसन का जो पीपल्स पार्टी छोड़कर कहीं और जाना है, इसकी कोई हकीकत नहीं है इसमें। और जो इख्तलाफ है वो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके आशीर्वाद से भी है, क्योंकि ऑल्दो पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा एंटिटीज़ भी हैं। तो एतज़ाज़ अहसन जैसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए जो उनके नज़रियात का भी प्रचार करते रहें और जो एक ललकार की आवाज़ भी हों, जो तख्ते लाहौर को यानी शरीफ फैमिली को, जाती उम्रा को ललकारते रहें। तवक्को ये है, कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं बाज़ाब्ता, तो उसके बाद एतज़ाज़ अहसन को मुंतखब कर लिया जाएगा सेनेटर। एतज़ाज़ अहसन के जो हालात अपनी पार्टी क़यादत के साथ बिल्कुल उस तरह नहीं हैं जिस तरह उनकी एक परसेप्शन बना दी गई है, और एतज़ाज़ अहसन PTI में शामिल होने वाले नहीं हैं। ये ख़बर है जो आज मैंने चाहा आपके साथ शेयर कर दूँ। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।